भगवान कहने लगे ब्रजवासियों कैसे देख रहे हो? ब्रजवासी बोले कन्हैया तू बता चाहे मत बता, हम समझ गए भैया तू निश्चित भगवान है। ब्रजवासी कहने लगे तो भगवान कहने लगे अरे भैया तुम बार बार मुझको भगवान क्यों बनाओ? अब कहे गए तो मैं तुम्हें भगवान दिखूं? बोले देख कन्हैया तूने पैदा होवे की देरी ना है भाई, हमारी आंखन के सामने पूतना मार डाली, हमने अपने मन को समझाए लिया, मर गई होगी जैसे तैसे। हमारे सामने तूने अघासुर बकासुर जैसे बड़े बड़े दैत्यन को वध किया, हमने अपने मन को समझा लिया, मर गए होंगे जैसे तैसे। हमारी आंखन के सामने तूने 7 दिन और 7 रात तक गोवर्धन को उठाए हो, हमने तब भी मन को समझाए लियो, उठाए लियो होगो जैसे तैसे। पर आज जब वरुण लोक में तेरे को प्रणाम कर रहे हैं सारे लोग, तो अब तो हम समझ गए कन्हैया तू निश्चित भगवान है। भगवान बोले सुनो ब्रजवासियों वैसे तो मैं कोई भगवान भगवान ना हूं, पर यदि मैं भगवान होता तो तुम कहा करते ब्रजवासियों। ब्रजवासी कहने लगे अरे कन्हैया यदि तू भगवान है तो प्रेम ते बनो रहे, हमें तोते कोई मतलब ना है, पर यदि तू भगवान है तो हमें एक बार तेरा बैकुंठ घूमने की बहुत इच्छा है। यदि तू चाहे तो एक बार हमें अपना बैकुंठ घुमाए दे। भगवान कहते देखो मैं तो भगवान ना हूं, पर बैकुंठ वाले भगवान से मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है, तुम कहो तो मैं तुम समन को बैकुंठ घुमाए दूंगा। बोले ठीक है। सारे ब्रजवासियों को लेके भगवान ब्रह्मकुंड में आए और कहने लगे ब्रजवासियों जो भी बैकुंठ जाओ चाहे वो इस ब्रह्मकुंड में डुबकी लगाए ले। ब्रजवासी बोले अरे कन्हैया ये कुंड में डूब करके हम कहीं मर ना जाएं? बोले नहीं नहीं मरोगे नहीं, सीधे बैकुंठ जाओगे। तो ये बता कन्हैया बैकुंठ जाएंगे तो लौट के आएंगे कि वहीं बस जाएंगे? बोले ना ना लौट के आओगे। पर भैया हमने तो बैकुंठ देखो ना, हम घूमेंगे कैसे? भगवान बोले मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं और तुम्हें साथ में लेके आऊंगा। अरे कन्हैया जब तू हमारे साथ है तो हमें neko बात की चिंता ना है। सारे ब्रजवासियों ने ले ब्रह्मकुंड में डुबकी लगाई, डुबकी मारी कुंड में और पहुंच गए बैकुंठ में। बोले बैकुंठनाथ भगवान की। जैसे ही बैकुंठ में ब्रजवासी पहुंच गए, आजू बाजू देख रहे वाले ब्रजवासियों ने पहली बार इतने बड़े बैकुंठ के दर्शन किए थे। आज जैसे ही ब्रजवासी बैकुंठ में पहुंचे तो बड़े बड़े खिड़की दरवाजे झूमर को देख के आश्चर्य में पड़ रहे। अरे भैया देख तो सही कितने बड़े बड़े खिड़की दरवाजा हैं, कितने बड़ी बड़ी महल अटारी हैं, कितने बड़े बड़े झूमर लगे यहाँ बैकुंठ में। ये बोलो भैया हाँ बैकुंठ तो बड़ा जोरदार है, सोने की खिड़की सोने के दरवाजा लगे। पर भैया या बैकुंठ में हमारो कन्हैया कहाँ है? बोले शायद आगे होगा, हम चलते हैं आगे। बैकुंठ का अवलोकन करते करते ब्रजवासी धीरे धीरे आगे बढ़े तो 2 द्वारपाल खड़े हुए थे। ब्रजवासियों ने जाके कहा भैया राम और कहानी नहीं, राम जी की कहानी सुनाती थी। मैया गोद में लाला को लेटा ले और कथा सुनाते जाती थी। लाला एक अयोध्या नाम की नगरी थी। कन्हैया कहते लाला उसमें एक महाराज राजा दशरथ थे। कन्हैया कहते उन दशरथ जी के 4 पुत्र थे। कन्हैया कहते उनमें से बड़े वाले का नाम राम था। कन्हैया कहते कन्हैया राम की कथा सुनते हैं मैया से। एक दिन तो मैया राम की कथा सुनाते सुनाते कहती है कन्हैया जो राम की पत्नी सीता थी उसको एक बार रावण उठा करके ले गया। कन्हैया कहते और कन्हैया जैसी रावण उठा के ले गया तो सीता चोरी हो गई और चोरी करके सीता को लंका में रावण ने ले जाके रख लिया। जैसे ये बात कन्हैया ने सुनी तो भगवान को अचानक पूर्व की याद आ गई, पूर्व स्मरण आ गया और भगवान मैया की गोद से उठ के बोले मैया मेरा धनुष कहाँ है? धनुष कहाँ है? लक्ष्मण धनुष लाओ। मैया घबरा गई, कहा है वो मेरे कन्हैया को? मैया सोचने लगी ओ मेरे कन्हैया को रावण से डर लग गयो या कि ताई धनुष बाण मांग रहे हो। कन्हैया कोई रावण ना है। लाला तू सो जा कोई बात ना, कोई रावण ना है, सो जा। तो कन्हैया को मैया राम की कथा को सुनाती थी। तो ब्रजवासी सारे लोग कहने लगे भैया राम राम। बोले चुप मौना मस्त। बोले कैसो बैकुंठ भैया, कोई गाँव से राम ही राम ना करो या बैकुंठ। कोई बात नहीं भैया। एक ब्रजवासी कहने लगो देखो भैया जैसो देश वैसो भेष और वैसी भाषा। अब हमारे वृंदावन में राधे राधे कहवे, कहीं हर हर बम बम कहवे, कहीं हाय हाय तो कहीं बाय बाय। प्रेम से कहो श्री राधे। तो जैसो देश होए वैसी भाषा होए और वैसो भेष होए। तो या बैकुंठ में कछु और ही कहते होंगे भैया। भाषा का भी अंतर होता है।
जैसे एक व्यक्ति को अंग्रेजी सीखने का बड़ा शौक था, अंग्रेजी बोलने का बड़ा शौक था। अब कोई बोलते तो बनता नहीं था, तो इन्हें 3-4 शब्द याद कर लिया, यस, ओके, थैंक यू। कोई भी मिले, और भैया कैसे हो, ओके ओके ओके, और सब हालचाल ठीक है, थैंक यू थैंक यू, यस यस यस, जो भी मिले बस उससे यही बोलो, ओके ओके ओके, थैंक यू, यस यस यस। एक दिन रेल की यात्रा कर रहा था, तो रेल की यात्रा में एक यात्री सामने बैठा हुआ था, उसका बैग चोरी चला गया। अब जैसे उसने देखा कि हमारा बैग कहां गया भाई, और सामने की सीट में श्रीमान जी बैठे थे, पूछने लगे, अरे भैया तुमने हमारा बैग देखा है कि चोरी हो गया कहीं? बोले यस यस यस। बोले तुमने चुराया है? एक थापड़ लगाऊंगा, सच ही बता, हमारा बैग देखा? बोले ओके ओके ओके। एक झापड़ लगाया जोर से, बोले बता मेरा बैग कहां है? बोलता थैंक यू थैंक यू थैंक यू। प्रेम से कहो श्री राधे। तो जैसो देश होए वैसी भाषा होए, कन्हैया ऐसो लगे हमारे कन्हैया के बैकुंठ में कछु और ही भाषा होएगी। ऐसा कह के ब्रजवासी धीरे धीरे आगे चलने लगे, तो सबसे पहले ब्रह्मा जी का दर्शन किया। ब्रजवासी बोले, अरे ब्रजवासियों देखो तो सही, या बैकुंठ में तो 4-4 मुंह वाले दिखे। एक बोलो मुंह वाले छोड़, या बैकुंठ में तो 4-4 हाथ वाले भी दिख रहे हैं मोए, वो देख। इंद्र को देख करके कहने लगे, पर भैया या बैकुंठ में हमारो कन्हैया कहाँ है? धीरे धीरे जैसे आगे बढ़े तो क्या देख रहे हैं ब्रजवासी कि 1000 फनों की शेष की शैया पर गोविंद विराजमान है, लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा योगेंद्र मुनीन्द्र संत सन्यासी आरती उतार रहे हैं। ब्रजवासी बोले, वो देख वो बैठो अपनो कन्हैया। एक ब्रजवासी बोलो, अब समझ में आई, आने काल कालिया नाक कैसे मार दियो। अरे भैया जो 100 फन वाले, जो 1000 फन वाले शेष के ऊपर सोए, वहां तो 100 फन वाले काली नाग को मारवे में कादम धरी है भैया, या की तो नागन से पुरानी दोस्ती है। चल चल कन्हैया से चल के मिले। दौड़े दौड़े ब्रजवासी जाने, कन्हैया कन्हैया। पार्षदों ने रुको, आगे कोई नहीं जाएगा, दूर से भगवान के दर्शन करिए, प्रसाद यहीं चढ़ा दीजिए, आरती करके सीधे बाहर निकलिए। ब्रजवासी कह रहे हैं, तुम्हारो देवता है ना, ये हमारो कन्हैया है, कबड्डी खेले या के साथ हम। विष्णु पार्षद बोले, समझ नहीं आती तुम्हें, भगवान बैठे विराजमान है, दूर से दर्शन करके लाइन से बाहर निकलो। ब्रजवासी बोले, गजब को बैकुंठ है भैया, या बैकुंठ में तो हमारे कन्हैया से हम मिल भी ना सके, या ते बात भी ना कर सके। यहाँ से अच्छा तो अपने वृंदावन ही है, जहां कन्हैया के साथ खेले भी, कूदे भी, नाचे भी। या बैकुंठ को लेके हम कहा करेंगे जहां हमारे कन्हैया से हम मिल भी ना सके। जितना इतनी बात ब्रजवासियों ने कही, और भगवान ने सारे ब्रजवासियों को बैकुंठ से अंतर ध्यान करके पुनः वृंदावन में लाके खड़ा कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान कहते, हाँ ब्रजवासियों देख लियो मेरो बैकुंठ? बोले हाँ कन्हैया देख तो लियो, कैसो लगो? बोले देख कन्हैया बुरो मत मानियो, सच सच बताएं। बोले हाँ बोलो। बोले वैसे तो तेरो बैकुंठ अच्छो है, बड़े बड़े खिड़की हैं, दरवाजा है, 4-4 मुंह हाथ वाले भी हैं, पर सबसे बड़ी बुराई हमें यह बात की लगी कि कोई काऊ काऊ से राम ही नाम ना करे। और दूसरी बात हमें यह बुरी लगी कि वृंदावन में तो हम तेरे साथ खेले भी, खाए भी, कूदे भी, नाचे भी, पर यह बैकुंठ में तो ना हम तेरे साथ खेल सके, ना तो उसे बात कर सके, बस दूर से प्रणाम करके चल। तो भैया ऐसे बैकुंठ को लेके हम कहा करेंगे? बढ़िया बढ़िया ताजा ताजा माखन निकालो, और माखन निकाल के रख दो, वो छछिया वाली छाछ में नाच नाचने के लिए ऐसे ही तैयार खड़ा है। क्योंकि वृंदावन के ठाकुर बड़े सहज और वैकुंठनाथ भगवान बड़े दुर्लभ। या दूसरी बात ये कहे कि आपके घर का कोई सदस्य यदि प्रधानमंत्री बन जाए या मुख्यमंत्री बन जाए, तो जब तक वो गद्दी में बैठा है तो वो उस गद्दी की मर्यादा रखता है। अब उसके बाद वो तुम्हारा लड़का हो चाहे मित्र हो, तुम कहोगे अरे ये तो हमारा लड़का है, हमारा दोस्त है, वहां कोई उसकी प्रधानता नहीं, क्योंकि उस गद्दी पे वो विराजमान है। और जब तक गद्दी पे विराजमान है तब तक उसके पद की गरिमा है। उस गरिमा को रखते हुए आपको भी उससे उसी हिसाब से मिलना पड़ेगा। पर यदि वो आपके घर में आपके साथ बैठा है तो आपका दोस्त हो गया। आज मेरे गोविंद भी ब्रजवासियों के लिए भगवान ने दिखाया कि ब्रजवासियों आज मैं तुम्हारे लिए इतना सहज बनकर के ब्रजमंडल में आ गया, वैसे मैं लोगों के लिए इतना सहज नहीं हूं। तो बैकुंठनाथ भगवान बड़े दुर्लभ और वृंदावन बिहारी बड़े सुलभ, जो मात्र गोपियों की छसिया भरी छाछ में नाच नाच करके गोपियों के चित्त को चुराते हैं।
आज सारे ब्रजवासियों को मेरे गोविंद ने वैकुंठ का अवलोकन कराया।